तभी फ्रिज के अंदर से काला साया निकलता है और उसे भी मार कर खा जाता है। ये सब देखकर रघु डर से भागने लगा। एक दिन की बात है, झुनझुन चुड़ैल जंगल में घूम रही थी। बाप रे, आज तो बहुत जोरों की भूख लगी है। इधर उधर देखती है, तभी उसे एक बड़ा सा फ्रिज दिखाई देता है। अरे बाप रे, जंगल में फ्रिज कहाँ से आया? झुनझुन चुड़ैल धीरे धीरे फ्रिज के पास जाती है। जरूर इस फ्रिज में खाने का खजाना होगा। तभी आसमान में उड़ते हुए टुनटुन भूत वहाँ पहुँच जाता है। अरे झुनझुन चुड़ैल, इसे मत छूना। क्यों ना छू? ये कोई साधारण फ्रिज नहीं है। मुझे कौन रोकेगा? झुनझुन चुड़ैल बात नहीं मानती है, फ्रिज का दरवाजा खोल देती है। अचानक तेज बर्फीली हवा चलने लगती है। अरे मारे! अरे बाप रे, अचानक इतना ठंड क्यों लगने लगा? तभी फ्रिज के अंदर से किसी के बोलने की आवाज आती है। मुझे इस फ्रिज से बाहर निकालो। कौन है? मुझे बाहर निकालो, यहाँ से। दरवाजा बंद करो, चुड़ैल। अचानक एक काला चमकता भूत बाहर निकलता है और दिखने में बहुत ही डरावना था। चुड़ैल और भूत देखकर डरने लगते हैं। वो काला साया हंसते हुए आसमान में उड़ जाता है। रात के करीब 12 बज रहा था। सभी गांव वाले सो रहे थे। पूरा गांव में सन्नाटा छाया था। राजू और उसकी पत्नी सो रहे थे। तभी राजू की नींद टूट जाता है। बाप रे, आज इतनी गर्मी क्यों लग रही है? चलो बाहर से थोड़ा ताजी हवा खा के आता हूँ। इतना बोलकर राजू घर के बाहर निकलता है। निकलकर टहल रहा था कि तभी उसे एक फ्रिज दिखाई देता है। अरे इतनी रात में यह फ्रिज कैसा है? राजू उस फ्रिज के पास जाने लगता है। अरे आज तो मजा ही आ गया, इतना बड़ा फ्रिज मिल गया। उस फ्रिज को देखकर राजू बहुत ही खुश होता है। तभी हंसने की आवाज आती है और फ्रिज के अंदर से काला साया निकलता है। अरे मर गए रे, इस फ्रिज में तो भूत है। और रज्जू वहां से भागने लगता है। तभी काला साया उसके सामने आ जाता है। राजू डर के मारे वो गिर जाता है। अरे भाग कहाँ रहा है? मेरा पेट कौन भरेगा? और उसे मार कर खाने लगता है। सुबह होता है। सभी गांव वाले एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। राजू का सिर्फ सिर बचा हुआ था। उसकी पत्नी रो रही थी। लगता है ये किसी जंगली जानवर का काम है। हाँ दादी जी, लगता है किसी जंगली जानवर ने नोच खाया है। फिर रात होती है। रात का समय था। एक मंचला गाना गाते हुए जा रहा था। रात अंधेरी, दिल है खाली, यादें तेरी आती है, आंखों में आंसू लेकर तन्हा रातें जाती है। तभी उसे भी फ्रिज दिखाई देता है और फ्रिज के पास जाने लगता है। अरे भाई, आज तो लॉटरी ही लग गई। इतना बड़ा फ्रिज,
चलो इसे अपनी चमक चलो को दूंगा, ओह बहुत खुश होगी। जैसे ही फ्रिज को उठाने वाला होता है, वो आसमान में उड़ने लगता है। मर गए रे लगता है, ये भूतिया फ्रिज है। रघु ये सब पेड़ के पीछे छिपकर देख रहा था। तभी फ्रिज के अंदर से काला साया निकलता है और उसे भी मार कर खा जाता है। ये सब देखकर रघु डर से भागने लगता है। अगली सुबह सभी गांव वाले इकट्ठा होते हैं। पूरा हड़कंप मचा था। फ्रिज वाले काला साया की बात चल रही थी। कल रात में रास्ते से जा रहा था, तभी देखा कि एक फ्रिज के अंदर से काला साया निकलता है और उस आदमी को मारकर खाने लगता है। ये सुनकर सभी गांव वाले डर जाते हैं। तभी सरपंच जी बोलते हैं, एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ जो बहुत शक्तिशाली है, चलो उनके पास। सभी गांव वाले तांत्रिक बाबा के पास जाने लगते हैं। सभी गांव वाले साधु बाबा के पास पहुंचते हैं। बाबा हमारी मदद कीजिए। बाबा एक भूतिया फ्रिज है जिसमें से एक काला साया निकलता है और लोगों को मार देता है। कितने लोगों को मार चुका है। बाबा आंखें बंद करते हैं और देखते हैं कि फ्रिज के अंदर से काला साया निकलता है और उसे भी मार कर खा जाता है। ओह कोई आम भूत नहीं है, ओह एक दानवों है, ओह बहुत ही शक्तिशाली है। ठीक है, मैं रात को आऊंगा, सभी तैयार रहना। रात होती है, पूरा सन्नाटा छाया था। सभी गांव वाले छिपे हुए थे। बाबा जी भी आ गए थे। एक आदमी को गांव के बीच में भेज देते हैं और सभी गांव वाले छिपे हुए थे। भूतिया फ्रिज का इंतजार कर रहे थे। बाप रे, आज तो मर ही जाऊंगा। इन गांव वाले ने मुझे कहां फंसा दिया। तभी अचानक से फ्रिज दिखाई देता है। सरपंच ये देखकर कांपने लगता है। मर गए रे, ये भूतिया फ्रिज तो सच में आ गया। तभी वह फ्रिज खुलता है और उसके अंदर से काला साया निकलता है। ये देखकर सभी गांव वाले डरने लगते। काला साया सरपंच के ओर बढ़ता है। बाप रे, ये काला साया तो मेरे पीछे ही आ रहा है। लगता है आज मैं नहीं बचूंगा। काला साया सरपंच जी के ओर बढ़ रहा था। तभी वहाँ साधु बाबा पहुँचते हैं। बाबा तू मेरे सामने से हट जा वरना तुझे भी मार कर खा जाऊंगा। अरे पापी, अब तू नर्क में जाएगा। बाबा अपने बैग से एक गदा निकलते हैं जो हनुमान जी का था और उस गदा से उसको मारते हैं। वो भूतिया साया वहीं पे मर जाता है और गायब हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। धन्यवाद। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। पार्ट 2 के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। गोस्ट।